जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में तो कहते विचारवान लोग हैं, सोचने वाले लोग हैं, तो उनको प्रोग्राम जो है वो साझा करना चाहिए। ये सीट का आंदोलन है, ये घटाई हुई है पूरे देश भर में। और आपको तो यहाँ का विश्वविद्यालय या लोग जो लोग हैं नौजवान, उनको सारे देश को घूमना चाहिए। आपको पता होना चाहिए, हम जब यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे तो हमारे दोनों पैर टूटे हुए हैं। पुलिस ने पीछे का पट होता ना, उससे हमारे पैर ठोके हुए हैं। हम 4.5 साल जेल रहे यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बनने के बाद। इतना जुल्म और अन्याय, कदम कदम पर अन्याय, कैसे आदमी साथ रह सकता है? क्यों नहीं लड़ेंगे? संघर्ष ही यहाँ वो बहुत अच्छा आदमी था। यूजीसी के चेयरमैन थे क्या थे वो, यहाँ एम्स में विद्यार्थियों को ये वायदा होता, वायदा इन बलवान जो है वो वायदा करवाते हैं, फिर जात देख करके वायदा करते हैं। जात देख करके क्या करें देश, लाख जात बने, हजारों जातियां, खंड खंड भारत करते, पाखंड पाखंड जिनने किया है वही कह रहे भावा लेना चाहिए। कोर्ट कह रहा 15%, 15%। मैं तो कोर्ट को ये कहना चाहता हूँ, तुम गलत कह रहे हो, 0 होना चाहिए, वादा खत्म होना चाहिए। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ता था, मैं टॉपर था, लेकिन इसलिए कि मेरा एक प्रोफेसर था HM श्रीवास्तव, वो डंडा लेके मेरे लिए खड़ा था। मैं अकेला आदमी था, उसमें कोई रिजर्वेशन से नहीं गया था, गांव से मैं पढ़ा, दिल्ली वाला नहीं था। लेकिन मुझे मालूम है कि जो साक्षात्कार होता है वो मौतकार होता है। आदमी के जीवन का सर्वनाश करने के लिए है वो संवाद। इसे हमारे हाथ में ताकत आती नहीं है कि आए तो हमें कलम से इसको ये 100 नंबर रख दिया। पता नहीं यूजीसी को कौन आया, यूजीसी का कौन आदमी है, कौन अध्यक्ष है, किसको अपॉइंट किया। 2-3 साल से काफी। और ये विश्वविद्यालय को इसमें जवान है, बोली है। अरे आप कहते हो गांधी का देश है, आप कहते हो लोकशाही लोकतंत्र है यहाँ, तो लोकतंत्र का मतलब तो बोली है ना, बोली नहीं है ना, बोली है, और बोली को बंद करना चाहते राष्ट्र। अरे हिंदुस्तान का शूद्र, अतिशूद्र, दलित और पिछड़ा, ये है असली भारत। क्या राष्ट्र की बात करते हैं? हजारों वर्ष से ये दौलत बनाने का काम करेंगे और लांछित है, अपमानित है। बड़ी मेहनत से इनको मौका मिला, और वो भी 2 यूनिवर्सिटी में, और वो भी सबसे ज्यादा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। उसमें आपने नंबर घटा दिया। जो गरीब ऊंचे तबके का है, नीचे तबके का, ग्रामीण नौजवान आता है, उनके रास्ते बंद कर रहे हो। कह रहे क्वालिटी, कैसी क्वालिटी मालूम आपको? ये जो ये जो माइक है मल्टीपल माइक नहीं, ये इन्हें खो जाए। ये काबिल लोग जो है क्वालिटी वाले, इन्हें खो जाए। मैं जिस गाड़ी से आया हूँ लीवर सिस्टम, ये इन्हें खो जाए। ये चश्मा इन्हें खो जाए, बेहू तो ये टीवी लगा मेरे सामने, ये इन्हें खो जाए। ये तो भगवान उड़ा रहा है ऊपर। भाई आदमी उड़ सकता है? कौन सा वैज्ञानिक, कौन सा आविष्कार किया हजारों बरस से पहले? तो हमारा पुरखा था। जब हिंदुस्तान में जात व्यवस्था नहीं थी, तब हिंदुस्तान में 0 कहना, 0 कन्वेंशन, न्यूमेरिकल कन्वेंशन, 1 से लेकर 9 तक। लेकिन इसके बाद जब से ये जात व्यवस्था है, वो सब लोगों को कह रहा हूं, हर जात में जो भी आदमी है वो
उसके खिलाफ विद्रोह करे। किसी जात का भी आदमी जात में करके ठीक नहीं हो सकता, उसका मन छोटा हो जाता है, उसका मन छोटा मेरा काबिल। अरे काबिल लोगों जो वाले लोग जो है वो कौन सा आविष्कार कर दिया? आविष्कार को यदि मान लो किया है तो वो डॉक्टर पुराना वो बाहर गया तब किया, तो ईमान तो एनवायरमेंट है। यहाँ बेईमान एनवायरमेंट है, वहाँ ईमान का एनवायरमेंट। सारे आविष्कार यूरोप के लोगों ने क्यों किया? काबिलियत क्या है? यानी आसपास का एनवायरमेंट है वो काबिलियत है। कोई दिल्ली पैदा हो जाए और अच्छा एजुकेशन मिल जाए और एक गांव में पैदा हो तो कितना फर्क हो जाता है। इसमें काबिलियत का स्केल लगाना बिल्कुल ठीक। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, कौन सा आविष्कार तुमने किया? ये विजुअल मीडिया, ये प्रिंट मीडिया, ये जहाज तुमने बनाया? कौन सा आविष्कार कर दिया तुमने? काबिल यानी क्वालिटी। अरे भाई क्वालिटी जो है वो जो क्वालिटी की बात कर रहे हैं तुम तो नाकाबिल लोग। कोई एक भी आविष्कार करके बताया तो मुझे बताओ। एक सीढ़ी रबड़ हुआ बहुत पहले, पता नहीं कहां से बेचारा पैदा हुआ। बाकी तो कोई पैदा होने को तैयार। यहाँ तो एकदम तलवार लेके हथौड़ा लेके बैठे हुए कोई काबिल आदमी पैदा ना हो जाए। और अंग्रेजी में पूरी चीज चल रही है, ट्रांसलेशन में आविष्कार कैसे हो जाएगा भाई? कबीर जो है वो तो बगैर ट्रांसलेशन के दुनिया का सबसे बड़ा फिलोसोफर है। मार्क्स कहता है, मार्क्स बड़ा दुनिया में समता का जो इंसान के अंदर जो भूख जगाया वो आदमी था, बड़ा आदमी था। वो कहता है कि अतिरिक्त आमदनी किसी की कमाई थी, वो समाज की। और कबीर कहता है उससे कितने बरस पहले, सैकड़ों बरस पहले, क्या कहता है कि साधु इतना पाइए जाने कुटुंब समाज, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा न। क्या है फर्क? क्या आज में कबीर ने जो बात कही, इतना ही कमाना, इतना ही रखना घर में कि मेहमान को भी, यही तो बात कर रहा है। तो ये कबीर ऐसा करो, झीनी झीनी पीनी चदरिया। बड़ी ईमान की बात कर रहे हैं बेईमान लोग। देश को लूट रहे हैं, देश को लूट रहे हैं। कौन लूट रहा? ये जो कह रहा है कि सीट कम होना चाहिए, इन्हीं के भाई बंद है ना। तो कबीर जो है वो इतना बड़ा आदमी, रविन्द्रनाथ टैगोर जाता है कबीर चौरा, कबीर की सारी कविताओं का ट्रांसलेशन करके कहता है कि मेरा मालिक एक है। गौरव का आदमी कहता है तुम्हारे यहाँ फिलॉसफी भी नहीं है, कहीं भगवान है। तो 100 कविताएं ट्रांसलेशन करके रविन्द्रनाथ टैगोर हमारा सबसे बड़ा कवि है, वो कबीर का ट्रांसलेशन करके भेजता है टैगोर से। वही नोबेल पुरस्कार था। तो कबीर जो है वो कोई भाषा नहीं जानता, तो मुझे बोली जानता धरती की। ईमान पर भी बोलता है कि झीनी झीनी बीनी चदरिया, आज कबीर जतन से ओढ़ी जस की तसर गिरी। मतलब ये मानस तन साहब ने बड़े जतन से बनाया। जैसे चादर को बूंद बूंद सूत सूत करके झीन झीन करके चादर बनाते हो, उसको ऐसा ओढ़ना तो कोई दाग न लग जाए। ईमान के लिए इससे बढ़िया कौन है बात करेगा? ये कोई विश्वविद्यालय में पढ़ा था? शरद यादव कोई, मैं तो इंजीनियर हूं, मैं जो आपके पास बोल रहा हूं उसमें मैं अंगूठा छाप आदमी। मैं लोगों के बीच में इंसानों को पढ़ के बोल रहा हूं। कह रहे हैं काबिल लोग थे। काबिल तुमने एक आदमी बता कोई आविष्कार किया हो, एक आध तो बता दो। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी वाले और यूनिवर्सिटी वाले बेईमानो क्यों नाश कर रहे हो देश? कहते हो कि लोग आंदोलन कर रहे हैं, उसके लिए भूखते हो। शरद यादव के पास यहाँ का एक रजिस्ट्रार है,
मैं उसका नाम भूल गया, प्रमोद कुमार नोटिस भेजा मेरे पास, प्रेम पत्र पहुंचा। ये यहाँ ऐसा है, कोर्ट ने कह दिया, अदालत ने कह दिया, उसे मालूम नहीं है। कमलापति की सरकार थी, मैंने पुलिस के लोगों के हक में मांगा करके उस सरकार गिरा दिया। ये कोई है इसको कहना आज ये ठीक है कि मुझसे नहीं बोले, मैं बहुत इंतजाम करके आया। मंडल लगा था तब भी मैं आया था, यहाँ कुछ लोगों ने जूता उठाए थे मेरे ऊपर, मैंने उनको भी कहा, उनको भी उसी दिन समझा दिया कि तुम जूता उठा रहे, हम हाथ पांव तो डालेंगे। और कोई हम किसी अन्याय के लिए नहीं आए। ये तो दिल्ली है, दिल्ली का यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल में खड़े होकर ये बहस की जगह। लोकशाही लोकतंत्र जो है बोली से चलेगा, बहस से चलेगा, ये बहस की जगह है। इस बहस को तुम रोकना चाहते हो? मैं तो ये कहता हूं कि पूरे सारे देश के विश्वविद्यालय में जेएनयू जैसा एक कार्बन बनना चाहिए, जहां हर जगह मिलेगा, हर जगह। और मैं आपसे कहता हूं कि आपकी अकेली ताकत से नहीं जीत सकता। हम तो आपके हाथ साथ खड़े हैं, आप हमारे पास नहीं आए थे तब हमने उठा दिया था, लेकिन हमको पूरा ज्ञान नहीं था। अब आपके लोग आकर के हमने देश भर के जो कमजोर तबके के लोग हैं, 2 दिन पहले 2 तारीख को देश भर से तो यहाँ के लोग जो वहां पहुंच गए, उन्होंने हमको थोड़ा बताया। फिर उन्होंने हमसे कहा कि यहाँ हमने मीटिंग रखी है, तो मैंने कहा आपकी यूनिवर्सिटी के जो चुने हुए लोग हैं उन्होंने रखी है, तुमने रखी? तो उन्होंने सबने मिलकर रखी। कोई कारण होगा तो कैंसिल होगी, लेकिन ये तो सीट का मामला है, ये सबका मामला है। जो यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी उनसे मैं कहना चाहता हूं कि ये सबका मामला है, इसको क्यों कैंसिल करते हो? कोई कार्यक्रम ले लिया तो अड़क के करना चाहिए, कार्यक्रम कभी कैंसिल नहीं होना चाहिए, दुनिया कैंसिल होती है। और आपस में एक रहो। हिंदुस्तान के बड़ी मुश्किल से तो विश्वविद्यालय महाविद्यालय में लोग आते हैं, बड़ी मुश्किल से आते, और खास करके कोई कई तरह के मुझे लोग बताते हैं कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में खाना भी सस्ता मिलता है, कुछ नंबर भी मिलते हैं गरीब ग्रामीण इलाके के लोगों को, कई तरह की सुविधाएं हैं। हाँ, रिजर्वेशन के मामले में कौन खड़े हो जाते हैं? ये कोई रास्ता बताएं। ये हजारों साल से असली भारत जो है ये कैसे बने, कैसे सुधरे? तुम मुट्ठी भर लोग हो, बन नहीं रहा देश, तो ये तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हारे लोग हैं, आपके लोग हैं, उनके प्रति प्रेम रखना चाहिए। और शरद यादव को रिजर्वेशन वाला आदमी नहीं है, मैं तो टॉपर हूं जिंदगी भर, मैं तो नहीं, तो मेरा बेटा या बच्चा को रिजर्वेशन रहेगा ना मेरा भाई रहेगा। लेकिन जो गरीब आदमी कोई लालटेन में पढ़ रहा है, कोई ढिबरी में पढ़ रहा है, कोई चमचमाती घर में रह रहा है, पढ़ रहा है, अच्छे स्कूल में जा रहा है, करोड़ लाखों रुपया फीस दे रहा है, उनको आप दोनों को एक साथ कैसे खड़ा कर सकते हैं? कैसे खड़ा कर सकते? क्यों नहीं है ये हृदय जो है वो दया से क्यों नहीं भरता है? मैं जवाब इस यूनिवर्सिटी के बच्चों से, नौजवान से कहना चाहता हूं, दूसरी जगह के लोग हृदयहीनता दिखाएं, बात अलग है, लेकिन आपका भी हृदय जो है वो सिकुड़ा रहेगा। और उसका कारण है हिंदुस्तान में जात में फंसा कोई आदमी यहाँ बिगड़ जात के बारे में, जात में फंसा हुआ है। भारत जो है वो खंड खंड है, इसलिए पाखंड निकलता है, इसे कभी ठीक नहीं बात। और जात में रहकर के आदमी का दिल जो है बड़ा नहीं होता, खराब चीज है, इसको बताना चाहिए, इसको खत्म करना चाहिए।
एक सरकार कहती 27% दलित को रिजर्वेशन जो है पहले से, लेकिन प्रोफेसर भर्ती करेंगे तो एक जगह निकालेंगे, इतने बेईमान अब कहां से रिजर्वेशन होगा। एम्स मैंने देखा कि सब जगह एम्स में भर्ती कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में भर्ती कर रहे हैं, सागर यूनिवर्सिटी, उसका कोई आदमी मेरे पास आ गया, एक पोस्ट निकाल रहा है। अब आदमी को फाड़ोगे क्या? उसमें से कहां से दर्द निकालो, कहां से आदिवासी निकालो, कहां से उसको चीरोगे, फाड़ोगे, क्या करोगे? ऐसे बेईमान लोग, ये बोल कैसे बर्बाद है। एक चीज बताओ, गरीबी में नंबर 1, भूख में नंबर 1, बेकारी बेरोजगारी में नंबर 1, कदम कदम पर अन्याय। तो न्याय के लिए तो संघर्ष करना पड़ेगा, न्याय के लिए सोचना पड़ेगा, बहस करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोगों के बीच में मैं इसलिए आया कि मैं तो आपसे कह रहा हूं कि सारे देश भर में आपके विश्वविद्यालय में आपसे आप लोगों को बैठ करके चारों तरफ जाना चाहिए, बनारस जाना चाहिए, इलाहाबाद जाना चाहिए, भोपाल जाना चाहिए, लखनऊ। और कई जात के लोग निकलो, ऐसा मत करें, नहीं वो लोग कह लगे एक जात के लोग घूम रहे हैं। ना दलित घूमना, आपको तो घुसने नहीं देंगे। अब पिछड़ों से भी कहता हूँ, आई सब तरह की जात ले लेंगे, क्योंकि जात से माथा मारना इस देश को, जात से बाहर आने वाला है। जिस दिन जात से बाहर आएगा इस देश में, काबिलियत उसी दिन खड़ी हो जाएगी, उसी दिन खड़ी हो जाएगी। अब रोहित वेमुला, आप बताओ, बाबा साहब आजादी की लड़ाई, यानी जीवन भर अनवरत करते रहे, पानी पीने के लिए तालाब पर जाते थे, वहां पत्थर खाते थे, लड़ते रहे, लेकिन वो कभी अंग्रेजों का राज था, जो व्यवस्था है, सिस्टम, उससे वो नहीं हारे। मुझे लगता है उस समय का परतंत्रता का सिस्टम जो है वो शायद न्याय संकट रहा हो। ये रोहित वेमुला लिख के जाता है कि और कुछ गुनाह नहीं है, मेरा जन्म ही गुनाह। बताओ, इस देश को शर्म आना चाहिए ना। एक नौजवान कहता है कि मेरा जन्म जो है वो मेरा गुनाह है, इसलिए जीना नहीं चाहता। वो ये सब नहीं पड़ता, उसकी जात ढूंढ रहा है। ये जो आपका शिक्षा मंत्री कोई थी, वो महिला थी, उसमें हृदय में करुणा होना चाहिए थी उसको, तो उसकी जात ढूंढ रही है वो कि वो दलित था कि नहीं था। यानी दलित नहीं था तो मर जाना चाहिए उसको। अरे पहली चीज है, इंसान था कि नहीं था, जवान था कि नहीं था। तो देश लिख रहा है, ये मीडिया जो है वो बड़े तबीयत से छाप रहा है। मेरी बात नहीं छाप रहा, मेरी बात को आप नहीं, मैं जैसे बोल रहा हूँ देश भर में उम्र भर से बोलता हूँ, बयान मेरे ज्यादा कोई सीनियर नहीं पार्लियामेंट, कई देश के कई इलाकों में जाके मैं लड़ता हूँ। 42 साल हो गए मुझे पार्लियामेंट, लेकिन आप मैं जो है वो दिन भर ये काम करता हूँ जो अभी व्यक्त कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा रजिस्ट्रार कहता है यहाँ बताओ। मुझे यार इस जगह मैं पहुंच गया हूँ कि जिससे ज्यादा आगे बढ़ूंगा। आपकी उम्र में होता, मेरे विश्वविद्यालय में मेरी आवाज पर कुलपति हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे कोई हो, जब मैं यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था, कोई का काम हो ना हो, मैंने काम कर दिया तो उसको करना पड़ता, वो संघर्ष से करना। मैंने कहा मैं दोनों पकड़ चुके। हिंदुस्तान की जेल में मैं 4.5 साल जेल रहा हूँ आजादी के। जेल जानना चाहे तो कितने रहा हूँ, जबलपुर, बिलासपुर, रीवा, नरसिंहगढ़, इलाहाबाद, एटा, सिवनी, मलवा, मंडला, ऐसे 8 साल बेटा, इतनी उम्र से मैं कितना जीत रहा। आप मिलो, हमारे पास कुछ है ही नहीं लड़ने का। सब संघर्ष करो, सबको इकट्ठा करो,
और याद रखना, जब जनता खड़ी हो जाती है तो डर भी आ जाता है, इधरा भी आ जाता है। संघर्ष जो है उसको छोड़ना नहीं, ये आपकी विशेषता है। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी को मैं मानता हूं कि ये चेतन अवेकन, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं राजनीति का, जैसे हिंदुस्तान का समाज बटा हुआ है, इसी तरह से यहाँ भी विचारों के नाम पर मत बंटना, विचारों के नाम पर बंटने का काम मत करना। जब कोई मुद्दा आ जाए और मुद्दा सर क्या, तो आप बताओ, इस देश का सबसे ज्यादा यदि कोई दुखी और तकलीफ में उठाती है तो वो आदिवासी है। कोई यहाँ आदिवासी आया है? कोई आदिवासी, कोई नौजवान है यहाँ? बहुत नहीं, बताओ जरा, हाथ खड़ा कर। बहुत नहीं, ये हमारी चतरा बोलो। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में कोई दुख और तकलीफ में है, और सबसे ज्यादा दौलत यदि किसी के नीचे बनी हुई है तो वो विंध्या और सतपुड़ा की पूरी उड़ीसा से लेकर, बंगाल से लेकर, झारखंड से लेकर, छत्तीसगढ़ से लेकर, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, वही दौलत है। और उसकी कोई आवाज भी नहीं। दलित की तो आवाज है, मजदूरों की आवाज है, मास्टरों की आवाज है, डॉक्टरों की आवाज है, सबकी आवाज है, लेकिन एक हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कोई तनहा और परेशान इंसान है तो वो आदिवासी है। तो ये दुखी समाज जो है, ये इतने ज्यादा, हम यदि इंसान है तो हमारी निगाह तो सबसे ज्यादा जो दिक्कत में लोग हैं उनके प्रति ममता और प्रेम जाना चाहिए। यहां मैं आया हूं, क्यों आया हूं? इसलिए कि यहाँ जो लोग आते हैं, आने की सुविधा है पूरे दिन भर की, चाहे वो उत्तर भारत के हो चाहे दक्षिण भारत के। तो ये जो लड़ाई है, जो सीटें कम की है, इसके लिए आपको सब लोगों को अपने विश्वविद्यालय के या जो चुने हुए लोग हैं उनसे कहना तुम्हें वोट डाला, इसलिए नहीं डाला कि घर बैठे। शरद यादव आया, मेरे को जितने से वोट पढ़ा, मैं इंजीनियरिंग पास हो गया, तब मैं यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बना, यानी मेरा एडमिशन हो गया, लेकिन मैं लड़ते लड़ते जेल चला गया। इसलिए यहाँ जो विश्वविद्यालय का चुना हुआ आदमी, उसकी विशेष जिम्मेदारी है। जो भी चुने हुए लोग, उनको बैठ करके सब तरफ मीटिंग करके सब तरफ टोलियां पहुंचाना चाहिए, और टोलियां पहुंचाना चाहिए। बगावत करो, सीट ठीक करो, सीट पहले लगती थी उससे और बढ़ाओ, घटाने का काम करो। आप यदि बड़े पैमाने पर सब जगह लोगों को जगाओगे तो याद रखना, दुनिया तो जवान लोगों से बन रही है। जवानी ही एक तरह से इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा उतंग, सबसे ज्यादा एक इंसान की जिंदगी में शीर्ष है, जब आदमी कुछ कर सकता है। और सबको नहीं करना, लेकिन जो लोग हैं उनको बैठ करके सोच करके जो कर सकते हैं, जो को उठा सकते हैं, सारी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में जाओ। हम लोग जो है वो पार्लियामेंट में सबको एक बार बुलाओ। यदि मान लो सरकारी पक्ष का, उसको भी बुलाओ, उससे मत डरो, सबको बुलाओ यार। हम आए ना आए, हमारे यहाँ का कोई आदमी आएगा, क्योंकि हमारे साथ जरा कम आदमी आएगा, वो सोचते पता नहीं हम किसी बारे कुछ बोलते, इसलिए वो हम आए ना, हमको अकेले बुलाना, हमें अकेले में ही बोलने मजा आता है। इसलिए अच्छा हुआ जो विश्वविद्यालय के जो लोग हैं उन्होंने कैंसिल कर दिया, नहीं तो हमारी बात ही आपने सुन पाते। 20-25 आते, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता, बात तो जमती थी, बात तो जमाना थी, इसलिए रास्ता याद रखना, इंसान को राह बनाता, रास्ता बनाता, और रास्ता सबसे बड़ा है इंसान बनने का। जो इंसान बनेगा जो मुल्क बनाएगा, दुनिया बनाएगा।
इसलिए इंसान बन के पाए चारों तरफ। और विश्वविद्यालय और काबिलियत, तो काबिलियत में जरा पर्चा निकालो कि इनने कितना आविष्कार किया है, कौन सी चीज खोज कर दी है। सब तो नकल कर रहे हैं, इनसे बड़ा नकलची कोई धरती में कोई नहीं। काबिलियत की बात करते हैं, इनकी काबिलियत पे भी पूरे देश में बहस करो। ये काबिल लोगों को भगवान के बाहर निकालना चाहिए, नाकाबिल लोग ये लोगों का हत्या रोक रहे हैं। जो काबिल लोग कभी बाहर आ सकते हैं तो उनको भी रोक रहे हैं। इसलिए आप लोग यहाँ टोली बनाओ, टोली बना करके इस आंदोलन को आज जिस जगह जहाँ ये 100 फीट दूर है, कितनी दूर है, कोई कह रहा था कि 100 फीट दूर बोलना चाहिए है कि नहीं, कानून कोर्ट ने कह दिया। कोर्ट भी अजीब चीज है भाई, कभी बैठे ठहरे पता नहीं क्या क्या करता है, लेकिन अदालत है उसका सम्मान करना पड़ेगा। तो 100 फीट दूर में तो बोल रहे ना, हमें तो कानून मानना पड़ेगा। इसलिए एक बात है, ये जो यूजीसी ने गजट निकाला है ये बहुत अन्याय से भरा हुआ गजट है। ये इसका सबक जो है वो आपको देना नौजवानों को, इस सरकार को, और ये यूजीसी जो है इसका हेड जो है। हम लोग आपकी लड़ाई को, आप सड़क पर लड़िए, हम जिंदगी भर सड़क पर लड़े, अब हम जो है पार्लियामेंट में लड़ेंगे। हमको यदि मैं आपके जैसा होता तो मैं कई यूनिवर्सिटी में चला जाता, कई जगह लोगों को गोल बंद करके हम लोग पार्लियामेंट में आपके काम आए। और यहाँ फिर से आप कमाए ना, लेकिन विश्वविद्यालय क्या कहते हैं, 30 सीटों का मामला, इसको आर पार कर दो, आर पार। मैं आपसे विनती करने आया है कि एक सरकार कहती है कि सीट बढ़ाएंगे, ऋणों की भी बढ़ाएंगे, रगड़ों की भी बढ़ाएंगे, और एक सरकार आई है कि हम क्वालिटी की आइसक्रीम बनाना है। क्या किया तुमने, क्या खोज कर लिया, ये लैंप लगाई तुमने बनाई, ये घड़ी है तुमने बनाई, ये तो जनता बनता घड़ी खड़ी किसी में कच्चा की बनाई। कौन सी क्वालिटी वाले हो आप, क्या क्वालिटी है, इस क्वालिटी की धज्जी उड़ाओ, सब जगह जाओ। यानी इंसान जो नौजवान दुनिया देख ले, इससे बड़ी एजुकेशन कोई होती है क्या? मैं खुद कह रहा हूं कि मैं जो है वो पढ़ाई नहीं जो बोल रहा हूं, तो मैं दुनिया देखा हूं तब तो। इसलिए आपसे मेरा कहना है कि आज की जो बैठक है, देखो चारों तरफ बसंत है, सारे पेड़ में नई कोपल आएंगे, तो ये जो नेचर है ये कितने ईमान वाला है, सारे पत्ते झाड़ दिए फिर नया बन गया। इसी तरह आपको भी नया भारत बनाना है, नया जीवन बनाना है, तो इस मुद्दे को उठाओ। और आप में से बहुत से लोग हैं, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से लोग कहते हैं, अमेरिका जो आजकल एजुकेशन मिनिस्टर बन गया, क्या नाम इसका, तो आपकी रैंकिंग अच्छी आ गई, तो उसको कहना उसके पेट में दर्द हो गया। कहता है यहाँ कोई का दाना लगा था या किसी आदमी का जो बोले अफजल के नारे कार्ड नहीं लगा, क्वालिटी एजुकेशन का रैंकिंग उसके कारण नारे कार्ड नहीं मिली। अरे कौन कह रहा नारे कार्ड चोर की दालें
पूछ रहा है यार क्यों मिली तो कोई एक बात पर रैंकिंग मिलती है क्या? रैंकिंग एक बात पे मिलती है क्या? रैंकिंग कई चीजों को मिलाकर के मिलती होगी। और दुनिया में तो कहीं एक विश्वविद्यालय से किसी काम पे नहीं है, भारत में कहीं है रैंकिंग में? ये क्वालिटी एजुकेशन वाले पूछ रहे हैं, इतने दिन से माथा मार रहे हो, एक क्वालिटी निकाली नहीं और फिर क्वालिटी बोल रहे हैं। इसलिए आपके बीच में हम आए, हमारी बात जो भी ठीक न लगी हो उसे बोल जाना, लेकिन हमारी बात जो ठीक लगी हो उसे जीवन भर मत बोलना, गांठ बात और बात को फैलाना। और यहां से यही से हम लोग कॉल करके ताकत करके यानी कसम उठा लें कि ये क्वालिटी जो है ये पूरी तरह अन्याय का बंधन है। इसे हम तोड़ेंगे, इसे हम जर्जर करके गिराएंगे। और ये काम यदि करेंगे आप लोग तो हम लोग जो है वो इतने लोग खड़े हो, आप लोग जो सुनने के बाद ये जो सीट घटी है, जब तक सीटें ज्यों की त्यों नहीं बढ़ेंगी उससे और ज्यादा बढ़ना चाहिए। और ये जो इन्होंने विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने, गरीब विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए किया था, ये क्या भवन बनाए? कहते लोग कहते सबसे बड़ा भवन बनाए हुए। मैंने बताओ गरीबों को विशेष अवसर मिलकर के उनको पढ़ाने के लिए और पढ़ाने के साथ जो ऊंचे तबके के बच्चे उनको भी उतनी सीट बढ़ाने के लिए। और ये लोग उस पैसे का आज का नहीं, कुछ पुराना का वाइस चांसलर होगा, किसने बनाया है? करने चला चला गया। लेकिन हर लोग इसको चिट्ठी लिखो, पैसा मिला था इसके लिए। हाँ तो फिर जाना होता तो इसलिए आप सबसे हमारी विनती है कि हम आए हैं यहाँ तो आपसे यही कहने आए, विनती करने आए कि ये सीटें घटाना बहुत बड़ा अन्याय है। एक सरकार फैसला करती है कि सीट बढ़ाएंगे, पैसा देती है, बजट में प्रावधान करती है, और दूसरी सरकार क्वालिटी की तलवार लेकर के बच्चों के भविष्य को और बच्चों की संख्या घटाती है। इसलिए आप सबसे मेरा कहना है कि इसकी लड़ाई मुकम्मल हिम्मत से, हौसले से, याद रखना लड़ाई का रास्ता पकड़ा तो सब दुनिया उसी से आती है। और मैं मुजीब के बारे में बोलना चाहता हूँ कि जिंदा आदमी यहाँ से उत्तर कोरिया में तो हो सकता, लेकिन यहाँ अकेला जेल में जिसको जिंदा बच्चा चला गया। आज से मेरी यही कहना है कि ये क्वालिटी का जो तलवार आपके सर पे लगाई है इसे छीन लेना और इसको उल्टा उनको दिखा देना, खबरदार सीट नहीं चैन से नहीं। आपका गड़बड़ हो सकता है, आपको थोड़ा बहुत एक आध साल घट जाए, लेकिन आने वाला बच्चे का भविष्य बन जाएगा। हमारी दुनिया बताएगी अपने लिए भी है, लेकिन दुनिया बनाने के लिए। इसलिए आप सबसे मेरा कहना है, जरा हाथ खड़ा करके बताओ कि आप सब लोग इस काम में लगो। खड़ा हाथ करके जरा मुट्ठी बांध के बताओ, पक्का? यकीन के साथ बोलो पक्का? बोलो पक्का? इधर बोलो पक्का? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।